वो जीवन आत्मा जीवन लोक से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? वो नहीं पता मुझे, लेकिन कह रही थी कि है घूमना मुझे एक लोक नहीं बल्कि तीनों लोक। अब भला हो सकता है ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन शायद ऐसा हो गया है अटकाती परी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? हाँ, क्या वो आत्मा नीले रंग की है? हाँ। क्या वो इधर उधर ऊपर नीचे उछलती रहती है? हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता बालवीर? वो तो है जीवन लोक में। वो जीवन आत्मा परीलोक में है। वो देखो। अरे कहाँ है वो जीवन आत्मा बालवीर? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बालवीर, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। कहीं पृथ्वी लोक पर रहते रहते तुम भी उन्हीं की तरह झूठ तो नहीं बोलने लग गए? बालवीर सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बालवीर, लेकिन अगर तुमने उनको देखा है तो वो कहाँ है? वो रहा आपके पीछे। बालवीर, तुमने पक्का उस जीवन आत्मा को यहाँ देखा था? हाँ, वो जीवन आत्मा यही थी, पर बालवीर, कहीं तुम हमें परेशान करने के लिए कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? बताओ बालवीर, क्योंकि इस बार भी यहाँ कोई नहीं है। चलो माना कि आप झूठ नहीं बोलते, तो क्या आपने भी दिन में सपने देखने शुरू कर दिए हैं? अरे नहीं नाराज परी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि बालवीर हमारे साथ शरारत कर रहा हो, और इसमें क्या बुराई है? अरे नटखट परी, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर बालवीर एक बच्चा ही तो है ना? और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं मैंने झूठ बोला है और नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। वो जीवन आत्मा यहाँ है परीलोक में, और मैं उसे ढूंढकर पकड़कर ये बात साबित करके रहूंगा। क्या कर रहा है? हाथ में नहीं लेने का। चुप! बड़े मजे से खेल रहे ना मानव में। अब देखना उन्होंने कैसे मजा चखा था। बॉस, इन्हें मजा चखाने से अच्छा आप लोग पिज्जा बर्गर चखा दो ना। पिज्जा बर्गर वो भी चखा दो। चखलिए? अब सही हो बॉस, अब मानो मेरे को ही मजा चखा। इस बार मानव तुम मेरे निशाने से बच जाओ, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। बचेगा। ले बॉस, देखो ना मानव इधर उधर भाग रहा है। भागने दो, जिस तरह भागना है भागने दो, लेकिन मैं उससे ये बास्केटबॉल मार कर रहूंगा। जाकर बॉल लेकर आओ। वेरी गुड, जंप जंप, यस। मारो मारो, मारो। किसने मारा? कौन है? मोंटू, कम हियर। आई सेड कम हियर फास्ट। सॉरी सर। हमेशा गलती करता है और फिर सॉरी बोलता है। आज तुझे बराबर पनिशमेंट मिलेगी। सॉरी सर। आगे से ध्यान रखना, समझे? समझ गए। हंसना बंद करो। बॉस,
बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको देखकर हंसी निकल ही जाती है। तो अब रोना निकलेगा। आपका नहीं, मानव का। इस बार मैं मानव को बास्केटबॉल मार कर ही रहूंगा। रोहित केवल जाकर बास्केटबॉल लेके आओ। इस बार ऐसे ही मारना बस मानव को। लो गई भैंस पानी में। रॉन्ग, गया बैल पानी में। चुप। दगड़दुम दगड़दुम। चलिए छलपरी, ढूंढते हो प्रवेश चिन्ह। हाँ गोबा गोबा, मैं भी जल्द से जल्द डूबा डूबा एक से वो प्रवेश चिन्ह लेकर जीवन लोक जाना चाहती हूँ। पिछली बार जीवन आत्माओं को पाने में मैं असफल रही थी, लेकिन इस बार प्रवेश चिन्ह लेकर जीवन लोक घुसकर मैं जीवन आत्मा को पाने में असफल नहीं रहूंगी। हो गया हो आपका सपना पूरा, तो कार्य शुरू करें अपना। मतलब चले परीलोक के अंदर। आजा आजा गोपा आजा। कहाँ हो तुम जीवन आत्मा? तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगी। हाँ, इतना आसान नहीं है बालवीर। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अब मैं तुम्हें पकड़ के सबको साबित कर दूंगा कि ना ही मैं झूठ बोल रहा था और ना ही मैं मजाक कर रहा था। माफ करना बालवीर, लेकिन तुम मुझे पकड़ना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकते। अच्छा, पकड़ो पकड़ो, हाँ हाँ पकड़ो, मुझे पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, हाँ हाँ पकड़ो, मुझे पकड़ो। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बालवीर नहीं कर सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अरे हे नटखट परी, जीवन आत्मा की करनी है हाथ, उसके आगे बना दो एक दीवार।
अब मानते हो ना कि बालवीर से बचना आसान नहीं है। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। परियों, परियों, ये देखिए, यही है वो जीवन आत्मा जो जीवन लोक से परीलोक में आ गई। बालवीर, तुमने बिल्कुल सही कहा था। जीवन आत्मा सचमुच परीलोक आ गई है। देखा नाराज परी, इस जीवन आत्मा को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। क्या बात है परियों, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? अरे बाल परी, ये देखिए। ये तो जीवन आत्मा है। जीवन आत्मा यहाँ? जीवन आत्मा का परिलोक में होना अच्छी बात नहीं है बालवीर। ये यहाँ कैसे आई? माँ, मैं इसे नहीं लाया, ये खुद ब खुद जीवन लोक से भागकर आई है। अभी तक इस जीवन आत्मा पर इसके जन्म और अंत की तारीख भी नहीं पड़ी है। अगर ऐसा है तो ये बात तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ गालपरी, ये वाकई बहुत खतरनाक बात है। अगर ये जीवन आत्मा किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनंत हो सकता है। अब कोई नहीं बचा सकता इस जीवन आत्मा को मुझसे। अब मैं लेकर जाऊंगी इस जीवन आत्मा को परीलोक से। मैं इस मानव के वजह से मैं स्विमिंग पूल में गिरा था ना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या? अरे इसका मतलब है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। वेरी गुड, चलो। चलो निकलो यहाँ से, या अब हम खेलेंगे। नहीं मोंटू, पहले हम ही आए थे तो पहले हम खेलेंगे। एक चिरकुट, तुझे मैंने जितना बोला है ना उतना करने। यहाँ से निकलो और हमें यहाँ खेलने दो, समझा? मोंटू देख, मोंटू मेरे पापा जी कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि जब बड़े लोग बात करते हो ना तो छोटे बच्चे को उस टाइम उसे चुपचाप से सुन लेना चाहिए। मानव, तुझे कुछ बोलना है? बोलना? हाँ, मतलब मोंटू आप जाइए खेलिए, हम जा रहे हैं। एक मिनट, हम क्यों जाएं? हम लोग यहाँ पहले आए तो हम खेलेंगे, समझे? लेकिन अगर हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे तो खेल पाएंगे ना। अरे पर हम लोग पहले आए थे ना, चल ऐसे थोड़ी चल जाए यार। अब हम यहाँ खेलेंगे। मानव, ओए, निकलो यहाँ से, अब हम यहाँ खेलेंगे। बॉस, ये तो सेम टू सेम वैसे ही बात कर रहा है जैसे आपने मानव को कहा था। क्या खुसर फुसर हो रही? बोला ना निकलो यहाँ से। देखो, हम यहाँ पहले आए थे इसलिए हम यहाँ खेलेंगे। बॉस, आप तो सेम टू सेम वैसा ही बोल रहे हो जैसे मानव ने आपको कहा था। सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग को? तो निकलो यहाँ से। ओके ओके, चल 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 रही चल। रुको, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ खेलेंगे। छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को। बना पीट दूंगी। तुम पीटोगी? हाँ? तुम सब भी यहाँ से निकलो, वरना इसके साथ तुम भी। छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को, छोड़ दो मोंटू को। बना पीट दूंगी। तुम पीटोगी? हाँ? तुम सब भी यहाँ से निकलो, वरना इसके साथ तुम भी। वरना इसके साथ तुम भी।
भैया क्या हुआ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, प्रॉब्लम है। ये है प्रॉब्लम। सर, ये हमें यहाँ खेलने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आज से हम यहाँ अपने मैच की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे हमेशा यहीं खेलते हैं। हाँ हाँ, तो आज से इन्हें ले जाकर इनकी उम्र के स्पोर्ट्स खिलवाइए। या सर, आप इन बच्चों को ले जाकर ना झूले झूलवाइए। चलो लल्लू, हमें प्रैक्टिस करनी है। नहीं, ये कल भी यहाँ खेलते थे और आने वाले वक्त में भी ये लोग यहीं खेलेंगे। हमारे साथ खेलेंगे? हाँ, हम आप सबके साथ खेलेंगे। अच्छा बच्चों, तो तुम खेलोगे हमारे साथ? ओ जी, हमने ऐसा कब कहा? क्या? लेकिन अब हम कहते हैं, अगर इस कोर्ट में खेलना है तो पहले हमें मैच में हराना होगा। एंड इट्स अ चैलेंज। जाना है तुम्हें, लेकिन सीधे जीवन लोक। और रुक जाओ थोड़ी देर, बस आते होंगे बालवीर और बाकी परियां। तभी तो मुझे जाना है और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ए रुको। बालपन, डूबा डूबा तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, पर हमने तो उनको जीवन आत्मा के साथ यही आने के लिए कहा था। अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, पता नहीं कहाँ गए होंगे। पहले लीजिए संभाल इस नटखट जीवन आत्मा को। लीजिए। कर दिया है मेरा बुरा हाल उड़ा उड़ा कर। अगर तुम ऐसे ही सबको परेशान करते रहोगे तो हम तुम्हें हमेशा के लिए कैद में डाल देंगे। अभी तक जीवन लोक से जीवन आत्माएं हमें नहीं मिली, लेकिन अब मिल जाएंगी। अरे पोल पत्थर है, पोल पत्थर आई है अभी अभी हार के, लेकिन संभालो, तोबा तोबा, खुद को संभालो। कितनी बार कहा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बराबर है? भयंकर परी, माना कि जीवन लोक से जीवन आत्माओं को लाने में मैं असफल हुई हूँ, मगर एक खुशखबरी की बात ये है कि जीवन लोक की एक आत्मा बिना अंत और जन्म की तारीख पड़ी हुई जीवन लोक से निकलकर परी लोक पहुंच गई। और अब जल्द ही मैं परी लोक पहुंचकर उस जीवन आत्मा को वहां से चुरा लूंगी। देखा देखा परी भयंकर, देखा सिर्फ एक जीवन आत्मा, आपका क्या? बोलो। तौबा तौबा, तुम सच में बेअकल हो। अरे कभी तो अकल की बात किया करो। वैसे तो मैंने अपनी संगीत की धुन दो जीवन आत्माओं के लिए बजाई थी, मगर अब अगर एक ही तो उसे मैं आपको अपनी दोस्ती के नाम पर उपहार बनाकर दूंगी। अमर आप हो या मैं, जीत तो बुराई की ही होगी। शुक्रिया छल परी। बस अब एक बार उस जीवन आत्मा को आप अपने अंदर संभालिए, फिर हर बुरी शक्ति की जीत हो जाएगी। बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो विचित्र गुप्त जी से बात की जाए। हाँ, यही ठीक होगा। चल।
चित्रगुप्त जी, खुश रहो। कैसे खुश रहूं मालपरी। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैं बहुत परेशान हूं। हम जानते हैं विचित्रगुप्त जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी परेशानी का हल हमारे पास है। नहीं मालपरी, आपको पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। नहीं विचित्रगुप्त जी, हमें पता है कि आपके जीवन लोक से एक जीवन आत्मा भाग गई और वो जीवन आत्मा यहाँ है परी लोक में। ये देखिए, वो जीवन आत्मा पर अभी तक जन्म और अंत की तारीख नहीं पड़ी है। कहीं किसी बुरी शक्तियों के हाथों न लग जाए, इसलिए उसे जल्द से जल्द जीवन लोक लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं खुद परीलोक आता हूँ। ठीक है विचित्रगुप्त जी, हम आपका इंतजार करेंगे। ये जीवन आत्मा भयंकर परी के बहुत काम आ सकती है। वो इसे हासिल कर कर अमर हो सकती है और परी लोक पर अपना राज कायम कर सकती है। हाँ, हमें ये खबर जल्द से जल्द भयंकर परी को देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये परियां हमें हमारी शक्तियां नहीं देंगी तो हम कौन सा इन्हें चैन से जीने देंगे। भयंकर परी, भयंकर परी। क्या है? क्यों याद किया मुझे? तौबा तौबा, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हमें तुम्हें याद करना पड़े। हटो यहाँ से और जल्द से जल्द भयंकर परी को बुलाओ। देखो, तुम मुझे बता सकती हो नाराज परी? छल परी, हमें आपको एक जीवन आत्मा के बारे में बताना है जिसकी अंत की तारीख नहीं पड़ी है, यही ना? आपको ये पता है? छल का संगीत सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि परीलोक में भी गूंजता है। और सुनो, मैं जल्द ही परीलोक आ रही हूँ उस जीवन आत्मा को हासिल कर। जल्दी आओ छल परी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने से पहले विचित्रगुप्त उस जीवन आत्मा को जीवन लोक लेकर वापस चला जाए। ठीक है। जीवन आत्मा यहाँ आएगी क्योंकि विचित्रगुप्त परीलोक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि परीलोक पहुंचने से पहले ही मैं विचित्रगुप्त का अपहरण कर दूंगी। क्यों? क्या हुआ? चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना? नहीं खेलना हमारे साथ बास्केटबॉल मैच? नहीं, खेलना है। इसका मतलब है कि हम आपस में गेम खेलेंगे। ओए मोटू। मोटू नहीं, मोंटू। हाँ भाई, तू भी यहाँ खेलेगा? हाँ, और हम ही यहाँ खेलेंगे। अच्छा, इनकी बातों में मत आइए भैया, इन्हें तो हमेशा बेकार की बातें ही करने को आता है। हाँ, इन्हें तो सिर्फ बेवकूफी की बातें सही से करना आता है। ओए गुब्बारे, अभी भी खेलना है कि निकल गई हवा? देखो, तुम मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, बात नहीं करते, मैच खेल लेते हैं। या फिर आप भी अपने स्टूडेंट्स की तरह फिसड्डी हैं? एक्सक्यूज मी सर, हमारे सर फिसड्डी नहीं है। मेरा मतलब है कि हम फिसड्डी है। नहीं, हम फिसड्डी नहीं है। और हाँ, बालवीर कहता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सर ना हमेशा नीचे होता है। हाँ, तो मना किसने किया है? करो ना हमारा सर नीचे, खेल लो हमारे साथ बास्केटबॉल मैच। अब ये खेलेगी हमारे साथ? हाँ,
हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ बास्केटबॉल मैच। हाँ खेलेंगे, लेकिन अगले साल। अरे इनकी तो खेलने से पहले ही हवा निकल गई। जाइए सर जाइए, अपनी टीम के साथ खिलौनों से खेलिए। देखिए, हम किसी से डरते नहीं है, ये मुकाबला ठीक नहीं है। आपके स्टूडेंट से मेरे स्टूडेंट्स काफी छोटे हैं। तो सर आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने इन छोटे छोटे बच्चों से कहिए कि बड़े बड़े बच्चों की बात माने और यहाँ से खिसकिए। बस खिसकोगे तो आप सब यहाँ से। और हाँ, आप क्या कह रहे थे? बास्केटबॉल मैच खेलना? ओके, हमें ये चैलेंज मंजूर है। हम खेलेंगे आपके बच्चों के साथ बास्केटबॉल मैच, लेकिन अगले महीने, अगले हफ्ते। ठीक है, संडे को। ठीक है, हमें मंजूर है। मिलते हैं संडे को। ये क्या हो रहा है? ये जमीन क्यों हिल रही? कौन हो तुम? विचित्रगुप्त? क्या? विचित्रगुप्त तो मैं हूं। मैं हूं विचित्रगुप्त। विचित्रगुप्त मैं हूं। तुम कोई बहरूपी हो और तुमने मेरा फेस क्यों लिया? और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छल 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 छल। स्वागत है तुम्हारा। छल परी तुम? तो ये सब तुम दोनों ने किया है? हाँ, ये छल के सुरों का छल। और ये है तुम्हारे रूप में तौबा तौबा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? और मुझे यहाँ लाकर तुम्हें क्या फायदा होगा? हमने सोचा दिन रात तुम तीनों लोकों में जीवन आत्माएं बांटते बांटते थक गए, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें पाताल लोक लाकर तुम्हारी मेहमान नवाजी की जाए, ताकि इस मेहमान नवाजी से खुश होकर तुम तोहफे में हमें कुछ बिना अंत की तारीख पड़ी हुई जीवन आत्माएं दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और तुमने जो अपहरण करने की गलती की है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। वेंटर पर ही हुआ। ये तुम्हारा जीवन लोक नहीं है, बल्कि हमारा पाताल लोक। और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए अगर तुम हमें जीवन आत्मा नहीं भी दोगे, तो भी हम तुम्हारा रूप लेकर परी लोक जाकर वो जीवन आत्मा ले ही आएगी। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, छल परी देर मत करिए, चलिए परी लोग। सही कहा गोबा गोबा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सिर्फ तौबा तौबा विचित्रगुप्त के रूप में जाए, और तुम भयंकर परी की मदद के लिए यहीं रुको। ठीक है दगड़दुम। ऐसा कभी नहीं होगा छल परी। बालवीर के होते हुए तुम अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती। वो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देगा और मुझे भी यहाँ से लेकर जाएगा। वैसे तो बालवीर तुम्हें इतने विशाल पाताल लोक में ढूंढ ही नहीं पाएगा।
और अगर ढूंढ भी लिया तो तुम्हें क्या, वो खुद भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। छल छल ल ल ल छल छल ल छल ल अलविदा। मानव, अरे बचाओ मुझे, मैं नीचे गिर जाऊंगा। हाँ मानव, हम कुछ करते हैं, तू घबरा मत। मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं? मानव, हम तुम्हें उतार लेंगे। हाँ, तू एक काम कर, तू नीचे कूद जा। क्या? हाँ, नीचे कूद जा, हम तुझे कैच कर लेंगे। चलो हाँ। चलो चलो। एक मिनट। अरे केवल, अरे वो बोल है क्या कि हम लोग उसे कैच कर लेंगे? अगर कैच नहीं किया तो क्या? मेरी तो हड्डियां टूटेंगी और कुछ नहीं। नहीं, मैं नीचे नहीं कूदूंगा, मैं नहीं कूदूंगा। मानव, डर मत, क्योंकि तू एक काम कर, तू स्टोर रूम जा और एक चादर लेके आ जा। ठीक है। वाह सर, ये बात आपने एकदम सही कही है। वो क्या ना, उन पीतियों को टेंशन देते देते मैं थक गया था, सोचा थोड़ा आराम कर लूं। मोंटू, वो चादर मैंने तेरे बैठने के लिए नहीं मंगवाई है। तो मैंने सोने के लिए मंगाई है? नहीं, हम सब उस चादर के चारों कोने पकड़ेंगे और फिर मानव उस पर जंप करेगा और हम उसे कैच कर लेंगे। हाँ हाँ, ये सही आइडिया है। ला, मोंटू पकड़। मानव, हमने चादर पकड़ लिया है, अब तो कूद जा। पक्का ना? मैं नहीं गिरूंगा ना? अरे नहीं गिरेगा। सब लोग इसे जोर से पकड़ो और खींचो। शाबाश, और सब जोर से खींचना ताकि मानव गिरे नहीं। जोर लगा के खींचो। हाँ। खींचो। बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ। मानो तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। हम उतार लेंगे तुझे। अरे मोटे, अरे मेरी, अरे सीढ़ी लाया, मेरी सीढ़ी लाया। पहले मेरा कलर लेके गया, अभी सीढ़ी लेके गया। मोंटू जल्दी ला। बेवकूफ भाई को उठो। अरे बेवकूफो, चलो। मोंटू, अरे बॉस, उसको गेट खोलने दो। हाँ खोल। पीछे पीछे। अरे उसे बंद तो करो। हाँ बस खोल। हाँ खोल। बेवकूफ, भगवान ने दिमाग दिया तो भी यूज नहीं करते। चलो। जल्दी ला मोंटू, जल्दी ला। इधर रखो सर। हाँ इधर रख, नीचे रख इसको। अरे मोंटू, यहाँ रख, यहाँ। डर मत मैं आ गया। आराम से, धीरे से। नहीं, विचित्र गुप्त जी अपनी जीवन आत्मा लेने अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ बालवीर, अब तो हमें भी चिंता हो रही है। करो चिंता, और चिंता करो बालपरी, क्योंकि इस जीवन आत्मा को लेने विचित्र गुप्त से पहले छल परी आएगी। छल परी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ है छल परी? तौबा तौबा, तौबा तौबा, क्या कर रहे हो तुम? जितने बड़े बाल, जितनी बड़ी ये दाढ़ी, उतना ही बड़ा ये शरीर, छुपा भी नहीं सकता इसे। जाओ और उस जीवन आत्मा को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, लेकिन कहीं पकड़ा गया तो वो लोग कैद कर लेंगे। और अगर नहीं गए तो तुम्हारा अंत मैं कर दूंगी। तौबा तौबा, ठीक से चलो।
एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अब करे तो करे क्या? तौबा भाई। तौबा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाबाश चल परी, तो चलो मेरे साथ। तौबा मेरा मतलब है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मैं भयंकर परी को अताप ब्रह्मांड के चक्रव्यूह से बचा सकती हूँ तो फिर तुम्हें उन भोली परियों से तो बचा ही लूंगी। पक्का? हाँ, अब जाओ। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो। ये क्या, विचित्र गुप्त जी तो आ गए जीवन आत्मा को लेने के लिए, पर छल परी क्यों नहीं आई अभी तक? हो ना हो, छल परी कोई चाल जरूर चल रही है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे विचित्र गुप्त जी। विचित्र गुप्त जी, हमने कहा कि हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्यों नहीं, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। तो फिर अब देर किस बात? बालवीर, इनकी अमानत इनको लौटा दो, है ना? विचित्र गुप्त जी, आपको आपकी अमानत दे देना। अमानत? कौन सी अमानत? आपकी जीवन आत्मा। हाँ, आप वही लेने आए हैं ना? हाँ, वही तो लेने आया हूँ, जीवन आत्मा ही तो लेने आया हूँ। पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं, थोड़ा डरा हुआ हूँ। क्या? वो तो वो हमेशा उल्टे गीत गाता है ये। किस स्थिति में कौन सा गीत गाना है इसे कुछ समझ नहीं आता। आप डरे हुए मगर किससे? तुम लोगों से। हाँ, मतलब कि डरा हुआ था। जब वो जीवन लोक से वो आत्मा भाग गई थी ना, तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अभी आप लोगों ने ठीक कर दिया। हम आपका डर समझ सकते हैं विचित्र गुप्त जी। बालवीर, अब जल्द से जल्द इनकी जीवन आत्मा इनको लौटा दो। हाँ माँ। डूबा डूबा वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। जी। खुश रहिए विचित्र गुप्त जी, खुश रहिए। ये बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तो है। विचित्र गुप्त जी, डूबा डूबा एक जीवन लोक। हाँ, बालवीर, दो, जल्दी दो। हाँ विचित्र गुप्त जी। रुको बालवीर, नटखट परी, कहीं नटखट परी को संदेह तो नहीं हो गया तौबा तौबा पर? विचित्र गुप्त जी, आप ये जीवन आत्मा नहीं ले जा सकते। क्यों, क्या हुआ नटखट परी? क्योंकि आपके पास इसे ले जाने के लिए कोई संदूक या पिंजरा तो है ही नहीं। फिर आप इसे सुरक्षित वापस कैसे ले जाएंगे? बस इतनी सी बात। मुझे लगा कि आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं अब तक। मेरा हाथी पिंजरा है, एक बार मेरे हाथ में आ गया तो बस कैद ही समझो। बालवीर, दो।
जीवन आत्मा। तो बालवीर, तो तुम ये जीवन आत्मा नहीं दे रहे हमें, बल्कि अपना और परियों के अंत का हथियार दे रहे हो। अरे डूबा डूबा एक, ये क्या कर रहे हो आप? हूँ मैं नाराज आपसे विचित्रगुप्त जी। जब गया था मैं जीवन लोक तो किया था इन्होंने मेरा स्वागत एक मित्र की तरह, और अब यहाँ नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ एक बार भी। बस इतनी सी बात। डुबा डुबा एक, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो वो जीवन आत्मा मुझे दे दो। ये आंखें हैं नहीं विचित्रगुप्त जी की, क्योंकि थी उनकी आंखें तो काली, पर अब है ये नीली। और लगता है कि मैंने देखी ये आंखें पहले भी कहीं। किसकी? डुबा डुबा एक, किस सोच में पड़ गए? वो जीवन आत्मा मुझे दे दो, मुझे भी जाना है। हाँ, क्या तो जीवन आत्मा? नहीं ले जाने दूंगा मैंने इसे। हाँ, ये मेरा मित्र, और जाने नहीं दूंगा मैं अपने मित्र को। डूबा डूबा एक, मजाक बंद करो और वापस करो जीवन आत्मा। नहीं होना चाहता मैं अपने मित्र से अलग। लगता है ये डूबा डूबा एक बिगाड़ देगा हमारा सारा खेल। तुम्हारी आँख क्यों फड़क रही है? अरे हाँ, है लगता गया कुछ मेरी आंख में। बालवीर, जरा देखो तो। हाँ, देखा? देखो, अब देख रहा हूँ। अब तो देखो। क्या हुआ? बालवीर, है नहीं मेरी आंखों में कुछ। सुनो गौर से, है नहीं वो विचित्रगुप्त, बल्कि उनके रूप में है मेरा भाई तोबा तोबा। क्या? कर कैसे? डुबा डुबा एक, ये तुम्हारे लिए उपहार। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। वाह, धन्यवाद विचित्रगुप्त जी। ये उपहार तो है दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन सच कहूं, है आपकी आंखें अति सुंदर। धन्यवाद। बुरा है कि वो आके तौबा तौबा की है वो मेरा भाई, पहचानने में उसे मैं कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, हम सच का पता लगाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से। मैं अब ठीक कर पा रही। जाओ तुम। विचित्रगुप्त जी, आप एक काम कीजिए, आपकी जीवन आत्मा को डुबा डुबा एक के पास ही छोड़ दीजिए। वो उसका मित्र है ना, इसलिए। ये क्या बात हुई बालवीर? हाँ, आपको पता है ना बालवीर, जीवन आत्मा का वापस जीवन लोक जाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूँ अटकाती परी, लेकिन मैं क्या करूँ? जितना दुख डुबा डुबा एक को जीवन आत्मा से बिछड़ कर हो रहा है, उतनी खुशी विचित्रगुप्त जी को नहीं हो रही है जीवन आत्मा मिलने पर। नहीं बालवीर, मैं बहुत खुश हूँ। देखो देखो देखो, मैं कितना खुश हूँ। नहीं, सिर्फ हंसना काफी नहीं है। बालवीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सच का साथ दे रहा हूँ माँ। अगर विचित्रगुप्त जी को आत्मा मिलने की खुशी होती, तो हमेशा की तरह उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते। नहीं, है ना मेरे आंखें में आंसू। देखो 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 देखो।
विचित्रगुप्त जी, दिखे आपके आंसू, लेकिन ये आंसू काले क्यों हैं? क्यों? तौबा तौबा। हाँ डूबा डूबा। देखा है ये मेरा जुड़वा भाई। तौबा तौबा। तौबा तौबा, इस बेवकूफ तौबा तौबा ने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। परियो, ये विचित्रगुप्त जी नहीं है, तौबा तौबा है। कैद कर लो इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बापूजी, अरे बापूजी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अरे मैं कमजोर नहीं। संभालना। धीरे धीरे। अरे ये सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम, इन सबका क्या करेंगे? खाऊंगा। हाँ? अरे ये सब वाजिंत्र है, इसे बजाऊंगा। मुझे पता चला है कि गाने के साथ बजाना भी जरूरी है। लो, अभी तक बापूजी का गाना सहना पड़ता था, अब उनका बजाना भी सहना पड़ेगा। क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये कह रहा है ना? हाँ बोला। हाँ बोलो बोलो, क्या सुनोगे? रेडियो। हाँ बापूजी, रेडियो पे न्यूज आते हैं ना, आप रोज न्यूज सुनते हैं ना, चलो हम सब मिलके रेडियो सुनते हैं। चलो वाह। अरे मेरे कहने का मतलब है कि संगीत में क्या सुनोगे? सुनो अब। मत गाइए, मत गाइए। हाँ बापूजी, बच्चे डर जाएंगे। क्या हुआ मानव में? तुम लोग के चेहरे क्यों उतरे हुए? लगता है तुम्हारे बापूजी का गाना सुन लिया होगा, इसलिए कहा था कि मत गाइए। नहीं दादी, हम दादाजी के गाने की वजह से नहीं, बल्कि बास्केटबॉल के मैच की वजह से परेशान हैं। ओहो बच्चों, तुम लोग परेशान हो, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। अब एक खुशी का राग गाता हूँ, देखो। क्यों नहीं, क्यों नहीं बापूजी, आप चाहे तो सुना सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं बाहर से ऑडियंस लेके आता हूँ और लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन बापूजी बच्चों की बात सुन ले। हाँ बेटा, बास्केटबॉल मैच से परेशान होने वाली क्या बात है? अब हमने चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन उन बड़े बच्चों के साथ हम जीतेंगे कैसे? बेटा हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई चीज ठान लो तो वो असंभव नहीं है। असंभव है क्या? तुम्हारे दादाजी का सुर में गाना बजाना? नहीं, बास्केटबॉल मैच जीतना। हाँ तो फिर कैंसल। क्या बापूजी का गाना गाना? अरे बच्चों का बास्केटबॉल मैच मुश्किल है। क्या बच्चों का मैच जीतना? नहीं, तुम्हारे बापूजी का सुर में गाना बजाना। अरे बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि हम लोग 7 सच्चों के डगली परिवार से हैं। हम लोग एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं तो गिर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब नहीं जा सकते। हाँ, नहीं बापूजी के गाने से हमें तकलीफ होती हो। बापूजी, माँ का कहना ये है कि भले ही आपका गाना हमें उतना आनंद न देता हो, लेकिन बापूजी इस उम्र में भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, बापूजी से ये सीखने की जरूरत है। अरे लड़ो, उन बड़े बच्चों के साथ मैच खेलो और दिलो जान से जीतने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हिम्मत हार कर बैठे रहने से तो हार पक्की है, लेकिन दिल से कोशिश करो, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। हाँ माँ, अब हमें बास्केटबॉल मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और खूब सारी मेहनत भी करेंगे। यस, शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तुम्हारी तरह मैं भी संगीत सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, सुबह दोपहर शाम रात, बस प्रैक्टिस करते ही रहूंगा, प्रैक्टिस करते ही रहूंगा। ये तो अच्छा है कि डूबा डूबा एक को सही समय पर तौबा तौबा पर संदेह हो गए, वरना अगर ये बिना अंत की तारीख पड़ी जीवन आत्मा उसके हाथ लग जाती तो अनर्थ हो जाता।
हाँ नटखट परी, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि छल परी को पता कैसे चला कि यहाँ परी लोक में एक जीवन आत्मा है। हो सकता है कि वो जीवन आत्मा का पीछा करते हुए यहाँ परीलोक में आ गई हो। वजह जो भी हो, छल परी को हमसे छल करने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं परियो, हमें सबसे पहले विचित्र गुप्त जी की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस समय हमारा आक्रमण करना यानी विचित्र गुप्त जी को खतरे में डालने जैसा होगा। तो हमें आगे करना क्या चाहिए बालपरी? हमें सबसे पहले जीवन आत्मा को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा जहाँ पे छल परी और उसके बुरे इरादे कभी ना पहुँच सके। ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान हो सकता है? पृथ्वीलोक। हाँ बालवीर, तुम्हें जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक ले जाना चाहिए, ताकि अगर छल परी दोबारा परीलोक आए भी तो भी वो जीवन आत्मा तक ना पहुंच पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बालवीर, पृथ्वीलोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम इसे छुपा सकते हो? क्योंकि भयंकर परी की पहुंच से तो पृथ्वीलोक भी दूर नहीं है ना। मैं जानता हूँ, और मैं जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक में। रुकिए बालवीर, जीवन आत्मा को आप कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छिपाएंगे, किसके पास छिपाएंगे, ये सारे फैसले हम सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। जीवन आत्मा की सुरक्षा के लिए इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित रहनी चाहिए और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक पे सुरक्षित करके आता हूँ और फिर हम सब विचित्र गुप्त जी को ढूंढने चलेंगे। ले जाओ बालवीर, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं ये बात भी भयंकर परी और छल परी को बता दूंगी। ले जाओ। सा रे सारे आ ये बाहर शोर पर मचा रहा। देखते हैं। कौन है? अरे भाई कौन है? लाइट चालू करना। कौन है? बापूजी। महेश, तेरे बापूजी का गाना बंद कर। माँ, मैं कैसे रोकूं इनको? नहीं, मैं नहीं। अरे कोई तो गाना बंद करो। दादाजी बस। हो रहा है मुझे बहुत दर्द। अरे दर्द के मारे अकड़ गया मेरा पूरा शरीर। चल परे कर दीजिए मुझे माफ। ये सारी गलती इस बेवकूफ तौबा तौबा की है। इतनी आसानी से उन परियों के सुरों में बह गया ये कि अपने सुरताल भूल गया, वरना आज वो जीवन आत्मा हमारे कब्जे में होती। मैंने पहले ही कहा था कि बालवीर तुम्हारे गलत इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। अब भी समय मुझे यहां से जाने दो। मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। हमारी नहीं, अपनी सदा की फिक्र करो विचित्रगुप्त। दगड़दुम 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 दगड़दुम। बाबा, ये क्या कर रहे हो? ये जादुई कुंड, कोई तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, देखने के लिए जादुई कुंड में अब तो करना ही होगा। अब तो मुझे सीधा चल पड़े। करो मुझे सीधा, चलो। हाय
लगेगी आपको मेरी हाय। तौबा तौबा। जादुई कुन, चलिए चलिए। भयंकर परी, भयंकर परी। आज है ये मेरा मनहूस दिन, देख ली इसकी शक्ल मैंने। बोलो। बोलने का समय, बोलने का समय तो गया भयंकर परी। कुछ कीजिए, कीजिए कुछ, वरना वो जीवन आत्मा वो भी आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जल्द ही उस जीवन आत्मा को परीलोक से लाने की कोई ना कोई धुन बना ही लूंगी। चल परी, तुम धुन ही बनाती रहना, ठीक है? और तब तक वो बालवीर उस जीवन आत्मा को पृथ्वी लोक पे एक ऐसी सुरक्षित जगह पे छुपा देगा जिसे तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगी। पृथ्वी लोक? पृथ्वी लोक पर वो जीवन आत्मा को कहाँ छुपा रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, एक बार उस जीवन आत्मा को छुपाने के बाद वो लोग विचित्र गुप्त को भी ढूंढने निकल जाएंगे और आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। इसलिए भयंकर परी, आपको जो भी करना है जल्द कीजिए। अरे इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? अरे बालवीर, तुम यहाँ और अभी? हाँ मैं, और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। ठीक है, मैं अभी मानव को जगाती हूँ। मानव, मानव उठ जा, उठ जा मानव। थोड़ी देर सोने देना, इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? और अभी तक तो अलार्म भी नहीं बजा है। मुझे पता है अलार्म नहीं बजा है, लेकिन बालवीर आया है, उठ जा। अलार्म बजाने? नहीं, तुझ पे पानी डालने। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे। खेले चश्मे। बालवीर, तुम यहाँ? महर, तूने आधी रात को बालवीर को क्यों बुलाया? मानव, महर ने मुझे नहीं बुलाया है, बल्कि मैं खुद यहाँ आया हूँ। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हाँ बालवीर, बोलो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, तुम हमारे दोस्त हुए तो तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ ना। वैसे तुम्हारा दोस्त है कहाँ? हाँ? वैसे बालवीर, तुम्हारा ये दोस्त थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा समझो कि ये मेरे किसी और लोग का दोस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे साथ रहे और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमारे परिवार वालों को भी नहीं, वरना ये और हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है बालवीर, जैसा तुम चाहते हो हम वो ही करेंगे। ठीक है, तो आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जानते हो कि मैं विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने दोस्त मानो महर के साथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस विश्वास पे कि आज के बाद तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, मानो महर का साथ दोगे, उनकी हर बात मानोगे और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? अच्छा बच्चा बन के रहूंगा बालवीर। मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छी। मानो महर, इसका ख्याल रखना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है। ठीक है बालवीर, अब मैं चलता हूँ। चल महर, सोने चलते हैं। अपने सोने का प्रोग्राम बना लिया। इसका क्या? हाँ सॉरी महर,
अब दोस्ती की है तो निभानी भी तो पड़ेगी। चल अब इसके लिए बैट बनाते हैं। अरे हाँ चल चल चल। एक मिनट मुझे खोल। आओ ये है तुम्हारा बेड। अरे पर अब इसे कहाँ रखे? हाँ वहां रखते हैं, वहां इसे कोई नहीं देख पाएगा। हाँ। ये है तुम्हारी जगह। गुड नाइट, आराम से सोना। बाय बाय। आप फिक्र मत कीजिए भयंकर परी, क्योंकि अब वो जीवन आत्मा खुद हमें उस तक पहुंचाएगी। है लगता मुझे, है लगा इनको हार का बहुत बड़ा धक्का कि हो गया इनका दिमाग खराब। तौबा तौबा, तुम सच में बेअकल हो। भयंकर परी, जीवन आत्मा कुछ देर के लिए तौबा तौबा के हाथ में आई थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसके कुछ अंश तौबा तौबा के हाथ में जरूर रह गए होंगे। जीवन आत्मा की एक विशेषता होती है कि उसके अंश चाहे कितने भी टुकड़ों में बिखर कर फैल जाए, लेकिन वो अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए अब जैसे ही तौबा तौबा के हाथ से मैं जीवन आत्मा के अंश को हवा में छोड़ूंगी, वो अपने आप अपने बाकी की जीवन आत्मा से जुड़ने के लिए उस तक पहुंचेंगे और उनका पीछा करते करते मैं भी उस जीवन आत्मा तक पहुंच जाऊंगी। छलपरी दगड़दूम, क्या कमाल की युक्ति निकाली है। तौबा तौबा, अपना हाथ आगे करो। तुम जहां चाहे छुपा लो इस जीवन आत्मा को बालवीर, मगर छल परी इस तक पहुंच ही जाएगी और इस बार बुराई अमर होकर ही रहेगी। मैंने बालवीर से कहा है कि किसी को परेशान नहीं करूंगा, पर मैं बाहर जाकर ये घर तो देख ही सकता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पर ये जगह परी लोग से अलग लग रही है। अरे इसमें से तो आवाज आ रही है। वाह वाह, मजा आ रहा है। कितनी बार इन्हें समझाया पर ये नहीं मानेंगे। आधी रात को संगीत बजाना शुरू कर दिया। क्या मधुर संगीत है। अरे ये संगीत नहीं, शोर है। आप यहाँ आए तो फिर बाहर कौन शोर मचा रहा है? अरे जरूर जरूर मेरा कोई फैन होगा। चलो जाके देखते हैं, चलो। कौन है? महेश, महेश, ये बापूजी तो संगीत के भक्त हो गए। ये यार बेरात ये बापूजी की पूजा के चक्कर में वो हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं यार। वो तो बाहर जाकर ही पता चलेगा ना। चलिए चलो चलिए। चल ही रहा हूँ। हाँ। अब ये कौन सा शोर है?
जरूर दादाजी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हाँ मैं तो अपने नए दोस्त को भी बोल दे कि वो ये सुनकर डरे ना। हाँ अभी बताती हूँ। मानव, मानव जल्दी आ। क्या हुआ महक? मानव देख। मानव भाग भाग भागो। ओहो अरे कौन है? अरे कौन है ये? अरे महेश, लाइट जला। किचन में कहाँ जा रहा है? आपने कहा ना लाइट जलाने के लिए माचिस लेने जा रहा हूँ। हे भगवान, महेश लाइट चालू कर। अरे हाँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ये शोर कौन कर रहा था? क्या? सॉरी बापूजी, संगीत कौन बजा रहा था? मुझे क्या पता? बापूजी मुझे पता है। मेरे हिसाब से ये पड़ोसियों का काम है। क्यों? हाँ, क्योंकि पूरा दिन भर वो बापूजी के शोर से, मेरा मतलब सुमधुर संगीत से परेशान हो जाते हैं ना, इसलिए अब वो हमें रात में परेशान कर रहे हैं। हाँ, बेचारे पड़ोसी परेशान होते होंगे ना बापूजी का ये। महेश सोते हैं। चल स्मिता, सो चलो सब लोग सो, चलो सो जाओ। ये रियाज कौन है? रात को 2:30 बजे आपको क्या पूछना है? चलो सुबह पूछा। चलो सुबह बता देना। लेकिन दोस्त तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम हमारे पास हो। और बालवीर ने कहा है ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे पास हो। ये अंश तो इस घर के अंदर गए और ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। छलपरी है ये मानव और मेहर का घर। यानी कि बालवीर ने अपने चहेते मानव और मेहर के घर इस जीवन आत्मा को छुपाया है। हाँ। अब मैं इस घर के अंदर जाऊंगी और बड़ी ही आसानी से उस जीवन आत्मा को हासिल कर लूंगी। ये मामूली इंसान मेरे बुरे सुरों का मुकाबला क्या कर पाएगा? कही आपने सिर्फ एक बात सही। एक बात? क्या? यही कि है आपके सुर बहुत बुरे, बेसुरे। बालवीर कहाँ है? क्यों उड़ गया ना रंग आपके चेहरे का सिर्फ नाम सुनते ही। तो सोचिए छलपरी, अगर देख लिया घर वालों ने आपको ऐसे इस फेस में, तो बुला लेंगे बालवीर को झट से, और फिर करेगा बालवीर आपके सुरों की ऐसी की तैसी। ये खामोश। मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि रूप बदल कर अंदर जाऊंगी। रूप बदल कर? और आप? तुम किस पे हंस रहे हो? आप और किस पे? मतलब गई फूल आप, गई थी आप पिछली बार इस घर में रूप बदल कर, तो हुआ क्या था आपके सुरताल का बुरा हाल? है ये तो बिजली का झटका। नहीं नहीं, तो आइए चलिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। बेवकूफ तो बतावा। छल की बुराई की तरकश में अभी और भी कई तीर है। मैं जल्द ही घर के अंदर जाने के लिए कोई नई धुन सोच लूंगी, लेकिन इस बार जीवन आत्मा को हासिल करके ही रहूंगी। बालवीर, हम सब परिया विचित्रगुप्त जी को ढूंढने जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ माँ। और हम सब
विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाएंगे। अलग अलग क्यों? हाँ बालवीर, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियां भी अधिक होंगी। हाँ, ये सवाल शक्ति का नहीं है, बल्कि समय का है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। और वैसे भी हमें नहीं पता कि छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। परी, मुझे लगता है कि बालवीर बिल्कुल सही कहे। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो विचित्र गुप्त जी को जल्दी ढूंढ पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। तो ठीक है, मैं भयानक लोक जाऊंगा और आप सब परियां विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए छल लोक जाइए। लेकिन जिसको भी विचित्र गुप्त जी का पता चलेगा वो तुरंत दूसरी परियों को संपर्क करके बता देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। बालवीर, आपने जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक पर सुरक्षित जगह पर रख दिया है ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं, तुझे कुछ मिला? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुझे कुछ मिला? नहीं। महर, ये देख। हाँ। ये ठीक है। हाँ, लगा दे। चल यहाँ। आजा, नीचे। ये ले माना। ये ना। अरे नहीं गया। चल कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ। मानो महर तो अपने खेल में मस्त है, पर मैं क्या करूं? हाँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि इस घर में बाकी सब कौन है, वो क्या कर रहे हैं। महर, हमसे इस बास्केट नेट में ये बॉल नहीं डाला जा रहा है, तो फिर कल के बास्केटबॉल के मैच में हम क्या करेंगे? हाँ मानव, हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे, उन बड़े बच्चों के साथ मैच क्या जीतेंगे? हाँ महर, मैं तो कहता हूँ कि हम ये मैच कैंसिल कर देते हैं। हाँ नहीं, अगर हमने चैलेंज लिया है तो उसे हमें पूरा करना होगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, है ना? इसलिए मैं ही कुछ सोचती हूँ, समझा? मानव, यहाँ हमारा दोस्त फिर से कहीं चला गया। चल देखते हैं। अरे है कहाँ वो जीवन आत्मा? ये तो हमें घर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अंदर जाएं कैसे? अरे बहू, दूध वहाँ रखा है, गैस पे देख लेना। हाँ भूल गई। अरे मेरी पूजा की थाली तो लेकर आ। लाई माँ। जीवन आत्मा हो का था? बालवीर ने कहा कि मुझे अच्छा बच्चा बनना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, पर किसकी मदद करूं? यहाँ तो सब अपना काम करते हैं। ये क्या है? ओ, है ये रोशनी वाली तार, होती है इससे रोशनी। लेकिन ये आधी क्यों है? क्योंकि है ये शायद जानती, ये करती है आप सारे काम आधे। कम से कम कीजिए तो सुना मेरी पूरी बात। है यहाँ ये आधी तार, लाई वो तार लाई। लो, हो गई है अब पूरी तार। मोटा भाई ने कहा है फैन ऑन करो तो करो, लेकिन इसमें फैन का बटन कौन सा है? हाँ ये फैन तो ऑन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सारे बटन ऑन कर देता हूँ, तो फैन का होगा।
अभी तो है भी नहीं घुसे घर में और लग गए इनको बिजली के झटके। अब करूं क्या इनका मैं, कैसे बचाऊं इन्हें? चल परी। रॉकी, तुझे कहा था पंखा ऑन कर, एक बटन ऑन करना चाहिए था, सारे बटन ऑन कर दिए। कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। तो मेरे चल परी, ये चलते हैं वापिस। नहीं, मैं जीवन आत्मा को हासिल किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, चाहे उसमें हमारी आत्मा क्यों ना निकल जाए। स्टूल कहाँ गया? ये बच्चे भी ना खेलने के लिए स्टूल ले लेते। महेश, महेश जरा इधर आना। ये डिब्बे उतारने हैं इनको, पर वो ऊंचे पड़े हैं। चलो इनकी मदद करते हैं। ये कैसे हो गया? श्री कृष्ण शरणम मम। चलो अब पाठ शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ रॉकी बेटा। हाँ माँ, ये जरा घंटी बजा दो ना, मैं पाठ कर लूँ। हाँ माँ, अभी घंटी बजा के आया। मैं अभी जाके दरवाजे की घंटी बजाता हूँ, मजा आएगा। अरे दरवाजे की घंटी नहीं, मंदिर की घंटी बजानी है। लगता है ये मुझे ही करना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे वाह रॉकी बेटा, बिना रुके मस्त घंटी बजाई तूने। रॉकी बेटा कहाँ है तू? और ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भागो, बाप रे, भागो, दुनिया दुनिया। हमने भयानक लोक का कोना कोना ढूंढ दिया, लेकिन हमें विचित्र गुप्त जी कहीं नहीं मिले। हो सकता है कि वो छल्लोक में हो। हाँ ऐसा हो सकता है। बालपरी, आप तुरंत बालवीर को यहाँ बुलाइए ताकि हम लोग आगे की रणनीति बना सकें। हाँ, अभी बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। माँ, आपको विचित्र गुप्त जी मिले? नहीं, हमें लगा कि आपको मिले होंगे छल्लोक में। नहीं माँ, वो छल्लोक में भी नहीं है। अगर वो छल्लोक में नहीं है, भयानक लोक में नहीं है, तो वो है कहाँ? हो सकता है कि वो यही पृथ्वीलोक पे हो। नहीं विस्तार परी, मैं पृथ्वीलोक पे पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वो यहाँ भी नहीं है। अगर वो छल्लोक में भी नहीं है, भयानक लोक में भी नहीं है, पृथ्वीलोक में भी नहीं है, तो जरूर वो पाताल लोक में होगा। हाँ बालवीर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। पाताल लोक ही बुराई के लिए छुपने की सबसे सुरक्षित जगह है। फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। हाँ परपरी,
लेकिन पाताल लोक इतना विशाल है कि हम विचित्र गुप्त जी को ढूंढने के लिए अलग अलग जाए तो भी कई दिन लग जाएंगे। और इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए छल परी ने विचित्र गुप्त जी को कहाँ छुपाया है। पर ये होगा कैसे? हाँ, और वो कौन है जो विचित्र गुप्त जी को हमसे पहले ढूंढ ले? सफेद चूहे। सफेद चूहे? हाँ, पाताल लोक में जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढने का कार्य हमारे लिए हमारे मित्र सफेद चूहे करेंगे। लेकिन सफेद चूहे ही क्यों? क्योंकि उन्हें जमीन में घुसकर कहीं पे भी सुरंग बनाने में महारत हासिल है। और वो भी जल्द से जल्द, कम से कम समय में वो पाताल लोक में घूम सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विचित्र गुप्त जी कहाँ है। तो फिर देर किस बात की बात? आप अति शीघ्र ही अपने दोस्त सफेद चूहों को बुलाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।